हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये मैं आपको ऐसे ही यूँ ही तो नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। इसके पीछे ये कारण है कि अब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं और ट्रेड लेने के पहले कुछ मल्टीपल कन्फर्मेशन होने वाली है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बोलना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ट्रेड लेना कितना रिस्क, ये किसी जंग पे जाने से कम नहीं है। ठीक है, किसी भी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना या लेना, उसमें एंट्री करना किसी भी जंग में जाने से कम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे करें। ठीक है, क्या कंफर्मेशन करें कि यहाँ से ट्रेड हमारा कंफर्म हो गया, अब मेरी एंट्री पक्की है। ठीक है, अपनी दोस्तों एंट्री को पक्की करने के लिए क्या करें। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि हम अपनी एंट्री कैसे पक्की करेंगे। दोस्तों आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको प्रतिदिन काम आने वाला है, डेली। कोई ऐसा दिन नहीं है कि ये जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपको काम ना आए। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दूँ बेस्ट ऑफ लक अपनी तरफ से। ठीक है, मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने नोट्स में लिखी हुई है, मैं वो सब आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसके बाद से आपको कभी भी ट्रेड लेने से पहले कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आप सोचेंगे ही नहीं कि मैं ट्रेड लूँ, किस बेस पे लूँ, कैसे लूँ, किस तरीके से लूँ, कोई भी सवाल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको शुरू करता हूँ पहले पॉइंट से बिना देरी किए। ठीक है, चेक योर इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आपको सपोर्ट मार्क कर लेना है, फिर रेसिस्टेंस। ठीक है, ये ऊपर रेसिस्टेंस होता है, ठीक, रेसिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट। तो दोस्तों आपने एक रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, पहला रूल है, सबसे पहले आप देखिए कहाँ पे मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, वहाँ पे आप एक नीचे मार्क कर लीजिए, एक ऊपर, या ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर जाइए, या नीचे ब्रेक करे तो नीचे। ठीक है, यदि ये ज़्यादा पॉइंट का, यदि 100 पॉइंट का ये है कंसोलिडेशन, ठीक है, 100 पॉइंट का लगभग है। ठीक, तो उसमें आप जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही आप सेल कीजिए। ठीक है, यानी पुट लीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जैसे ही नीचे आए वैसे ही आपको कॉल लेनी है। ठीक, यदि ये मार्केट जो है रेंज यदि 100 पॉइंट की है तब की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो इसके ब्रेकआउट का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे जितना ज़्यादा मार्केट किसी लेवल की रिस्पेक्ट करता है पास्ट में, देन इन फ्यूचर इट विल प्ले बिग रोल। ठीक है, बिग रोल हमने आपको बताया, जितना ज़्यादा इस बात इसकी रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगी या सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है, उतना ही लंबा ये मूव मिलने वाला है दोस्तों, यदि ब्रेकआउट करेगी तो। ठीक है, यदि यहाँ से फिर रीटेस्ट करेगी तो इसी के ऊपर करेगी, ये रेजिस्टेंस जो है इसी के ऊपर करेगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट अपना है ऑलवेज चेक वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ एंट्री और व्हेन देयर एनी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी आपको वॉल्यूम चेक करना है, बस इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो पहले तो आप सपोर्ट और सपोर्ट नीचे, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद यदि ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है मार्केट तो वॉल्यूम देखेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से हुई हैं। मैं बहुत तेज़ी से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीज़ें दोस्तों ये बता रहा हूँ। एंट्री करने से पहले के ये रूल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हर ट्रेड में, कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं उससे पहले ये कन्फर्मेशन होनी आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट अपना है ऑलवेज कीप इन माइंड द साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है एक वीडियो। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में जैसे कोई भी नंबर होता है 500 का नंबर, ठीक है, या 1000 का नंबर। ठीक, और स्टॉक्स में दोस्तों जैसे जो स्टॉक्स होते हैं वो 1000 से कम के यदि हैं, यदि उनकी प्राइस जो है, ठीक है, उनकी प्राइस यदि 1000 से कम है तो दोस्तों उसमें 100 का भी लेवल, ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है। यहाँ इस पॉइंट पे बायर, ठीक है, और सेलर दोनों बैठे होते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, मार्केट कभी भी, ये 100 पॉइंट का मतलब दोस्तों देखिए, मार्केट आपको कभी भी 100 पॉइंट पे नहीं जा करके नहीं रोकेगा। ठीक है, ये रोकेगा हमेशा आपको 90 से लेकर के ये ऊपर 110 के बीच में। ठीक है, यदि मार्केट ऊपर से आ रहा है 100 पे सपोर्ट लेना है तो 110 के या 120 के पास नहीं रुक जाएगा। यदि नीचे से आ रहा है सपोर्ट लेना 100 पे या रेजिस्टेंस लेना है तो 90 से लेकर के 80 पे जाकर के रुक जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैं साइकोलॉजिकल नंबर बता रहा हूँ इसका मतलब नहीं है कि करेक्ट 500 पे जाके मार्केट सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ इसके आगे पीछे कुछ, ठीक है, 10 20 50 100 200 पॉइंट के आगे पीछे, जैसे हमने इसमें बताया 10 20 पॉइंट, तो वैसे इसमें हो जाएगा 50 पॉइंट, इसमें हो जाएगा 100 पॉइंट लगभग, बस इतना ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 40,500, 41,000, 41,500, ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों,
ये इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। साइकोलॉजिकल नंबर को आपके अपने दिमाग में होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल लॉजिकल लेवल तो कोई और नहीं है। और दोस्तों जहाँ आप यदि ट्रेड एंट्री कर रहे हैं वहाँ से देखिए कि मार्केट का कहीं जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है, या नीचे बहुत यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो नीचे कोई जल्दी सपोर्ट तो नहीं है, ठीक है, कुछ दूरी का है, मतलब 50 या 100 पॉइंट का है तो सही कि आपको इतना बड़ा मूव मिल जाएगा कम से कम एक एंट्री में। यदि उसको ब्रेक कर देता है तो फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा हर ट्रेड लेने से पहले दोस्तों। ये रूल हैं आपके पास होने ही चाहिए प्रतिदिन, इनको चेक करना है उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, चेक ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट का वर्क क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जैसे आप जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पे जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन खोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन खोलेंगे दोस्तों तो उसमें OI लिख के आता है, ठीक है। एक साइड इसमें कॉल साइड का OI आता है और पुट साइड का, ठीक है, OI। उसको ज़रूर चेक करेंगे और क्यों चेक करेंगे उसके पीछे एक वजह मैं आप लोगों को अभी चल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनएससी ऑप्शन चेन पे आ गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको OI के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ डिटेल, ठीक है। फिलहाल हमने ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बारे में पूरी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। आप OI देख कहाँ से सकते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों OI है, ये कॉल साइड का OI है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये पुट साइड का है, ठीक है, यहाँ पे पुट साइड का यहाँ पे है, कॉल साइड का यहाँ पे। अब ये OI का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा सा नीचे बता दूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे OI है, ये यहाँ पे OI है दोस्तों, आपको दिख रहा है। ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ऐड द मनी, ठीक है, ऐड द मनी। ये हो जाएगा ITM इन द मनी, ठीक, ये OTM हो जाएगा कॉल साइड का, ये हो जाएगा OTM। आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी इसमें बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। OI ये देखिए ये हो गया, ठीक है, ये OI का डेटा है। ये जानते हैं क्या बताता है आपको, ये दोस्तों बताता है कि इतने लोग खरीद रहे हैं या कॉल साइड में जा रहे हैं या पुट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। ये जो चेंज इन OI है ये डेली बदलते रहता है, बाकी इतना आपको बताते रहता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे इतने कॉल खरीद बायर बैठे हुए हैं और इतने सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जिधर जो हावी होगा उधर मार्केट जाएगा ही जाएगा। देखिए यहाँ पे 1,12,000 है, ठीक है, यहाँ 1,08,000 है। तो दोस्तों आप इतनी सी बात सोचिए, सिंपल सी बात, ये जो है हमारा 22, ठीक है, 22 पे इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और 22 पे बायर बैठे हुए हैं 35,000। तो आपको क्या लगता है 22 पे यदि मार्केट जाएगा या मार्केट गया होगा तो वहाँ से मार्केट तेज़ी से सेलर्स नीचे लेके आएंगे। देखिए आज की मार्केट गिरी भी है, ठीक है, और कल की भी, तो मार्केट तेज़ी से नीचे लेके आएंगे या ऊपर जाने देंगे। 35,000 लोग 1,00,000 लोगों का क्या कर पाएंगे आप बताइए। बस 35,000 बायर हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 35,000 बायर हैं और यहाँ पे 1,12,000 सेलर हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो जब यहाँ पे मार्केट जाएगा दोस्तों तो आपको ये देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, सॉरी सेलर बैठे हुए हैं तो मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे बायर कमज़ोर हैं तो यानी कि मार्केट नीचे आने वाली है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, इसे ही OI कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और चेंज इन OI ये दोस्तों ये बदलते रहता है, ठीक है। 40,000 है तो ये जब मार्केट चालू होगा तो ये बदलते रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपको OI समझ में आ गया, ITM हो गया ये, ठीक, ये OTM हो गया, ये सब सारी चीज़ हमने आपको, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है, जो 50 ये है ना 50-50 में, ये किसका है, निफ्टी का होगा शायद, ठीक है, निफ्टी का ये है दोस्तों। बैंक निफ्टी में यही 100 के होते हैं ऑप्शन, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, 300 400 है ना, ये 300 400 500 600 700 इसमें इस तरीके से होते हैं। निफ्टी में 50 के पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो दोस्तों आपने ओपन इंटरेस्ट के बारे में देख लिया, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, हमने आपको ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझा भी दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड, ठीक है। देखिए दोस्तों इस समय जो मार्केट है वो बेयरिश मार्केट चल रही है, ठीक है। इसमें जो मार्केट है दोस्तों वो बेयरिश मार्केट है। और बेयरिश मार्केट है तो आप उसमें कॉल साइड का तो लेंगे नहीं ट्रेड, ठीक है। मार्केट गिरता चला आ रहा है, जहाँ भी थोड़ा सपोर्ट है तुरंत वहीं से गिर जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। हमने आपको ऑप्शन चेन में भी अभी बताया कि उस पॉइंट प्राइस रेंज पे से 22,000 पे कितने सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है, लगभग 1,00,000 प्लस, और उसी में बायर्स कितने बैठे हुए थे, मुश्किल से 22-23,000, ठीक है। तो दोस्तों कौन हावी होगा, सेलर्स ऑब्वियसली हावी होंगे, तो मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ट्रेंड के साइड में आप लोग ट्रेड किया कीजिए, ठीक है। कभी भी ट्रेंड के विपरीत नहीं जाना है, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं दोस्तों। ये ट्रेड लेने से पहले के रूल हैं दोस्तों, इसको हमेशा फॉलो करना है, जो मैं बता दे रहा हूँ एक बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को अपने आप लोग दिमाग में जो ऐसे 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 घूम के रहा है ना, आपका दिमाग बहुत उलझा हुआ, इसके बीच में ऐसे ही फंसा लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। निकलने नहीं देना है, एकदम उलझा लेना है इस चीज़ को भी, ठीक है, तभी हमें पैसा बनेगा मार्केट में।
अब आते हैं दोस्तों अपने छठवें और आखिरी, ठीक है, रूल्स के ऊपर कि कैसे एंट्री करनी है। कैंडल साइज एंड बॉडी। फॉर मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए, कैंडल आपको क्या बताती है, ये कैंडल एक बनी हुई है, ठीक है, ये कैंडल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक। तो ग्रीन कैंडल हमेशा ओपन नीचे से होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा निकला हुआ, उसे विक कहते हैं, ये, ठीक है। और विक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हैं विक का मतलब क्या होता है? आपने कभी रस्सा कस्सी वाला गेम देखा है, रस्सा कस्सी वाला गेम, ठीक है। उसमें देखिए मार्केट कभी यहाँ तक, बायर्स जो थे उसको मार्केट को यहाँ तक लाए थे, इस प्राइस पॉइंट तक, लेकिन फिर सेलर्स इसको यहाँ तक ला दिए, ठीक है, नीचे। उसके बाद फिर सेलर्स इसको नीचे यहाँ तक लाए थे, लेकिन बायर्स फिर उसको ऊपर उठा दिए। तो जहाँ पे क्लोज होता है, जो एक फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट दोस्तों, उसी को तब जाकर के कैंडल बनता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट में दो आदमी, ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं, कोई कहता है ऊपर लेके जाओ, कहता है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ से ओपन हो चुका है, यहाँ ओपन यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट, तो ऊपर कुछ लोग लेके गए, ठीक है, थोड़ी दूर तक, लेकिन इन्हें सेलर्स मान लीजिए नीचे ला दिए, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। वो और भी नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ तक लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर से बाहर यहाँ से हावी हुए यहाँ तक ला दिए, यहाँ तक ला दिए, फिर ये नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन फिर यहाँ तक ला दिए, ये यहीं पे जाके बंद हो गया, तब तक इसका समय खेल का खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ओपन किए थे, ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स उनको धकेल के नीचे ला दिए, फिर ये नीचे लाते 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 यहाँ तक लाए, लेकिन फिर बायर्स हावी हो गए, यहाँ पे लाके आखिर में अपनी मेहनत करते करते यहाँ पे बंद कर दिए। तो ये हो गई दोस्तों बॉडी, ठीक है, इसे कहते हैं कैंडल। तो इसको पता चलना चाहिए, कहीं ऐसी कैंडल ना बन जाए, पता चले ऐसी कैंडल बन गई, पता चले कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप सेलिंग साइड में प्लान कर रहे हो, ठीक है। हैमर कैंडल, समझ रहे हैं बात को, हैमर। इस तरीके की कैंडल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको जरूरी है दोस्तों। हमने थोड़ा सा आपको कैंडल स्टिक भी समझाने की इसमें कोशिश की है। यदि आपको समझ में आई दोस्तों तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों फिलहाल, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखना है, एक बार सारी चीज़ें। मैं ये पीडीएफ भी, जो ये पीडीएफ है दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। मैं आज आप लोगों को लॉस रिकवरी का प्लान बताता हूँ, ठीक है। यदि आपका लॉस हो गया और रिकवर कैसे आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है और उसका प्लान कैसे बनाएं, ठीक है, उसके बारे में आज आपको कुछ टॉप पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा और आपका 100% कि आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। रिकवर करने का मतलब है दोस्तों कि यदि आप ट्रेडर बनेंगे, इस रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी आपका जा करके लॉस रिकवरी पूरा अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके रूल्स क्या हैं, मैं उसको करके एक एक करके आपको बताऊंगा और उन रूल्स को फॉलो करना नेसेसरी है, ठीक है। 100% फॉलो देन रिजल्ट, ठीक है। यदि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके होंगे 100%, ठीक है। बुलेट पॉइंट है, 100% आपके जो लॉस हैं वो रिकवर हो जाएंगे। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप रिकवर ही नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको कोई भी ऐसी जैकपॉट लग जाए आपके हाथ, ठीक है। आप जैकपॉट के चक्कर में, और जैकपॉट ज़िंदगी में किसी को नहीं लगा है, 140 करोड़ में से, ठीक है, 140 करोड़ में से आप देखते होंगे एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत हो सकता है सोशल मीडिया यानी किसी प्लान की वजह से चमक जाते हैं, किसी वजह से, सिर्फ एक या दो लोग, ठीक है, वो भी सालों में, ईयर्स, साल लग जाते हैं, पता नहीं कब चमक जाती है, तो चमक जाती है। बाकी यदि आप इसमें से एक मानना चाहते हैं, फिलहाल असंभव ही है एक तरीके से, मानना चाहते हैं तो फिर ठीक है, शांति से बैठे रहिए, अन्यथा आप यदि उसमें से नहीं मानते हैं और मेहनती मानते हैं खुद को कि मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद दोस्तों ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है, मेरे साथ। तो दोस्तों आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, बिना देरी किए हुए। ओनली 2 ट्रेड्स, ठीक है, पर डे। आपको प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। यदि पहला, वो भी उसके पीछे भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है दोस्तों, कंडीशंस ये हैं कि यदि आपका पहला प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पहला यदि आपका प्रॉफिट हुआ 1000 या 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये यदि प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का 1000 सिर्फ आप रिस्क लेंगे, रिस्क लेकर के दूसरा ट्रेड करेंगे, ठीक है। यदि ये भी 1000 लॉस हो जा रहा है तो आप बंद कर देंगे, ठीक है। और यदि पहले ही ट्रेड में, ठीक है, अब वो भी बता दूं स्थिति, यदि पहले ही ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है और लॉस जो आपने डिसाइड किया हुआ है 1000 रुपये या 2000, मान लीजिए 2000 लॉस हो गया, तो उस दिन ये दूसरा ट्रेड भी नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ फॉलो करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ओनली 1 या 2 स्ट्रेटजी और सेटअप, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूँ, कोई भी जो दोस्तों यदि प्रॉफिटेबल हुआ है तो सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार करके, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ, जैसे जैकी चैन, सॉरी ब्रूस ली, ठीक है। ब्रूस ली ने कहा था वो कि क्यों इतना सक्सेस हुआ है, आपको पता है? ब्रूस ली ने कहा था कि वो उससे डरता है कि जो एक ही, ठीक है, एक ही पंच की, एक ही तरीका जो मारने का होता है, एक ही पंच की जो 1000 या 1 लाख बार प्रैक्टिस करता है, सिर्फ वो उससे डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उस क्षेत्र में एकदम माहिर हो गया है। समझ रहे हो? एक ही पंच की प्रैक्टिस वो 1000 1 लाख, वो जो कहते थे कि मुझे 1 लाख तरीके से कोई भी मारने वाला आ रहा है, 1 लाख जिसके पास क्वालिटी है, मुझे उससे डर नहीं लगता। जिसके अंदर एक ही क्वालिटी है लेकिन वो अपनी क्वालिटी पे एकदम सख्त बना हुआ है, ठीक है, डिसिप्लिन से फॉलो करके बनाया हुआ है, उससे मुझे डर लगता है एक ही पंच से, ठीक है। तो इसलिए आपको एक ही चीज़ में मतलब महारत हासिल कर लेनी, चाहे जो भी हो, चाहे जो तरीका हो। यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें हैं, ये मेरी वीडियो नहीं, आप हज़ारों लोगों लाखों लोगों की वीडियोज़ हैं, उसमें देख करके जो चीज़ें आपके दिमाग को क्लिक कर जाए, जो स्ट्रेटजी, ठीक है, जो स्ट्रेटजी या जो भी तरीका, जो भी पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो भी तरीका, ठीक है, स्टॉक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स, स्विंग ट्रेडिंग, फैनो, कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग को यदि कोई भी चीज़ हिट कर गई, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं कर लूँगा और इस पे मैं ज़्यादा दूंगा या ध्यान, और ये मुझे पसंद है, ठीक है, अपनी पसंद के पीछे जाइएगा और उस पर अपना 200% दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 200%। क्योंकि ब्रूस ली को कुछ नहीं आता था, वो एक ही चीज़ की प्रैक्टिस इतना कर दिया, सिर्फ अपने जो कुंफू कराटा जो भी था उसकी प्रैक्टिस इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया कि दुनिया में फिर उसके जैसा कोई है था ही नहीं। यदि एक ही पंच की वो 1 लाख प्रैक्टिस किया तो उससे वो डरते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है दोस्तों, 1 से 2 स्ट्रेटजी है आपको फॉलो करनी है ट्रेडिंग में, हज़ारों नहीं कि आप किसी का देख लिए कुछ भी, अरे इधर भाग रहे हैं, आप अपनी चीज़ में कोई ये बता दिया, अरे यहाँ भी, यहाँ भाग रहे, यहाँ देख ले, यहाँ भाग रहे, यहाँ देख ले, एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चाहे जितना दूर जाना हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि इतना दूर इस दिशा में गए, इतना दूर इस दिशा में गए, इतना दूर इस, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, किसी एक पॉइंट टॉपिक पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, यदि एक दिशा में आप मेहनत और पेशेंस के साथ जाते नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने दोस्तों, सॉरी हाँ, तीसरे पॉइंट के ऊपर, ट्रेड ओनली निफ्टी 50। निफ्टी 50 मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था निफ्टी 50, आप इसलिए कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो रहता है। स्लो रहता है कि इसमें मूवमेंट तो होती है दोस्तों, लेकिन मोमेंटम वो बहुत तेज़ी वाला नहीं होता है कि पता चले 50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये आराम से एकदम स्मूथली, इसका काम होता है एकदम स्मूथ, ये एकदम स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। आपको 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक है, ऐसा ले लगा लीजिए और आराम से 10 15 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यदि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और अपने सेटअप पे किए हुए हैं तो, ठीक है। इसमें आप ट्रेडिंग कीजिएगा दोस्तों, जो नए भी बिगनर है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में कीजिएगा, आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन जितना भी दिखेगा एकदम स्मूथ दिखेगा एकदम, ठीक है ना, बहुत जल्दी लॉस होगा आपका, ना बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एकदम स्मूथ तरीके से चलता है निफ्टी 50, इसको आप लोग प्रीफर कीजिएगा फिलहाल। यदि आपको लॉस ज़्यादा हो गया है तो कुछ दिन तक बताया तो दोस्तों, आपको कछुआ बनना पड़ेगा, ठीक है, कछुआ बनना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे चल करके ही जीतना है, भागेंगे थक जाएंगे, गिरेंगे इधर उधर, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। कछुआ बनेंगे, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे आराम से, ठीक। दोस्त चौथा है दोस्तों, स्टॉप लॉस शुड बी स्मॉल, मैक्स 15। हाँ, स्टॉप लॉस अपने छोटे छोटे रखने हैं, हमने आपको यहीं पे भी बताया, 15 से 10 पॉइंट निफ्टी में दिख रहे हैं आप तो 10 से 15 पॉइंट मैक्स आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कोई एक इंडिकेटर लगा दीजिए, जैसे EMA है, ठीक है, EMA है, EMA 9 आप लगा दीजिए या 9 15 दोनों लगा दीजिए, उसके बाद वहीं पे अपना, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे स्टडी भी आपको बता दिया कि आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आप अपने तरीके से, मैं अपने आपको बता दिया हूँ, जो आपको तरीका सबसे बेहतरीन पसंद हो वो सारी चीज़ें आप कीजिएगा, ठीक है। और वो हज़ारों चीज़ें हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी आपको हज़ारों चैनल पर, आपको अलग अलग चैनल पर अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आपके दिमाग में क्लिक करे उस चीज़ को अपने दिमाग में तुरंत सेट कीजिए और उस पर आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पाँचवा है टारगेट, ठीक है। टारगेट शुड बी बिग, टारगेट बड़ा रहना चाहिए, एटलीस्ट 1:2, 1:3 रिस्क रिवार्ड को देखते हुए, समझ रहे हैं बात को। 1:2 तो दोस्तों मिनिमम पहले रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए 1:2 का दोस्तों। यदि आप 1:2 पे, मैं कहूँगा 1:3 तो नहीं पहले, ठीक, लेकिन 1:2 पे यदि आप प्रैक्टिस कर दिए ना, ठीक है, यदि आप समय दे दिए, टाइम इसको दे दिए ना, तो ये फिर आपको इतना ज़्यादा पैसा देने लगेगा ना कि फिर आपको 1:3, 1:4, 6 सब कुछ देने लग जाएगा। सिर्फ आप एक छोटी सी चीज़ पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ रहे हैं। सिर्फ आप अपने पेशेंस को इस पे आजमाइए 1:2 पे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अपने आप मिलने लग जाएंगी, समझ रहे हैं बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1:2 पहले ही फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े के चक्कर में ना पड़िए, 1:2 ही सिर्फ फॉलो कीजिए। अब आते हैं दोस्तों 6 पॉइंट पे, फोकस ऑन ब्रेकआउट ट्रेडिंग।
ब्रेकआउट के लिए हमने बता तो दिया, आप एक यहाँ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये हो जाएगा रेसिस्टेंस। इस पे ज़्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि ये ठीक है, आपको हो सकता है दिमाग में बैठे, ज़्यादातर कोशिश कीजिए या कोई भी पैटर्न यदि बन रहा है, पैट बताए तो हमने, यदि पैटर्न आपको पसंद है कोई, तो पैटर्न जहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है उस पर आप ट्रेडिंग किया कीजिए, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है, लेकिन हमने वही बताया कि आपको जो दिमाग में आपके क्लिक करे उस पर आप हो जाए, चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ उस पर 1 लाख बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बस बता रहा हूँ, उसमें आप महारत हासिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ को, चाहे कोई भी हो वो, मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताऊंगा, बता तो रहा हूँ। आप घूमते रहिए, जंगल है दोस्तों, जंगल में आप घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, कहीं भी आपको कोई भी एक नायाब चीज़ मिल जाएगी, और सिर्फ कोई भी जो आपको दिमाग में, आपके माइंडसेट में क्लिक कर दे, बस उसी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। यदि घूमते ही रह जाएंगे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या बेहतर है और उसको पिक कीजिए, उसके बाद निकल जाइए उसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को अवॉइड कीजिए दोस्तों, ये एकदम सच है, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा रहेंगे आपके, तभी छोटे से प्रॉफिट मिलते हैं। यानी आप 1 लाख से ठीक है, आप 1 लाख से ट्रेडिंग करेंगे तब जा करके आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक मैक्सिमम हो सकता है मिल जाए, और इतने तुरंत लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 1:1 की अक्सर वो होती है, या 1:2 की, जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको मिलेगा। आप 1:1 में ही रह जाएंगे, यदि 1:1 में अगर 5-10 हज़ार सीधे लॉस हो गया ना, तो समस्या हो जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए इसको अवॉइड कीजिए, मैं तो कहूँगा इग्नोर कीजिए। आप पहले धीरे 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 1:2, 1:1, 1:2 अलग ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, इससे इंतजार करते रहिए, ठीक है, जो आपका टाइम फ्रेम हो उस हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने 8वें पॉइंट की तरफ, ठीक। 8वां पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे OI से, ठीक है, OI से, OI क्या मांग रहे हैं, यानी कि कॉल साइड का OI, ठीक है, और पुट साइड का OI। इसको आप NSE के चार्ट पे जाकर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो उधर की तरफ हमको ट्रेड ले लेना है। जैसे अपना नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्लो एंड स्टडी रिकवरी। हाँ, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्लो एंड स्टडी। हमने आपको बताया कछुआ बन जाइए आप, ठीक है, कछुआ दोस्तों, आपको कछुआ बनना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 अपने टारगेट की तरफ बढ़िए दोस्तों। बता तो रहे हैं, जैसे इस समय आपका वक्त निकल रहा है, ठीक है, एक एक दिन आपका वक्त निकल रहा है, आप कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, वो ऐसे ही, बस ऐसे ही आपको कुछ तो करना है ना धीरे धीरे। तो आप एक एक दिन में एक एक घंटा वर्क कीजिए, सिर्फ 1 घंटा, 2 घंटा, सिर्फ एक ही वर्क कीजिए, उस पर 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा 21 दिन 22 दिन करेंगे आपको, तो आपको उसमें आदत बनने लग जाएगी, ठीक है, वो चीज़ें आपको पसंद आने लग जाएंगी सारी चीज़ को, तो आप धीरे धीरे कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्लो एंड स्टडी, एकदम धीरे धीरे कछुए की चाल आपको चलना है और अपना लॉस रिकवर करना है, ठीक है दोस्तों। ये लॉस रिकवर करने के लिए जो भी हमने पॉइंट बताए, यदि आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से दोस्तों फॉलो कर रहे हैं, तो आप सच में बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपसे, सच में बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर आप बनेंगे दोस्तों। और इस चीज़ को यदि आप फॉलो कर लिए 100%, तो यदि आप 100% इस चीज़ को फॉलो कर लिए, हमने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि आप 100% फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। यदि नहीं बनेंगे दोस्तों, तो समझ लीजिए आप 100% फॉलो नहीं किए, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे हैं चीज़ों को, जो भी हमने आपको बताया, आपको रिजल्ट यदि चाहिए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट में आपको फॉलो करना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक दोस्तों। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो देख करके कुछ लोग भागने वाले हैं, ठीक है। भागने से मतलब मेरा ये है, क्योंकि वो कभी रूल फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट में आकर के उल्टा सीधा बोलेंगे और रूल को कभी फॉलो नहीं करेंगे, ना रूल को फॉलो करेंगे ना ट्रेडर बनेंगे कभी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही रूल्स दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग एरर्स क्या हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग सक्सेस क्या है, ठीक है, उनके क्या रूल्स हैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ टू गेट दियर, आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, समझ रहे हैं बात को। कुछ नहीं करना, हमने आपको शुरू से ही मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों खजाना रखा हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पे खजाना रखा हुआ है दोस्तों, सिर्फ आपको एक एक स्टेप लेना है, एक स्टेप यहाँ पे सिर्फ फॉलो करना है दोस्तों, एक स्टेप। और ये स्टेप इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना हार्ड है कि आप लोग बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं एक कदम, ठीक है, 1 स्टेप, समझ रहे हैं बात को, इतना हार्ड हो गया है ये स्टेप। द कॉन्सिक्वेंसेज, इनको मैं पहले बता दे रहा हूँ। इफ़ वी थिंक ट्रेडिंग इज ईजी, यदि हम सोच रहे हैं ट्रेडिंग आसान है, एंड ब्रिंग इन क्विक प्रॉफिट्स, इट्स फॉलो दैट दियर इज। यदि आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग आसान है, आसान तो है, यहाँ आने के बाद आसान है, यहाँ से यहाँ, जैसे कोई भी सामान यहाँ पे है, ठीक है, आप मान लीजिए बंदूक से चला रहे हैं, ठीक है, गन, आपके पास गन है,
आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप यहाँ खड़ा होकर के मारिएगा ना इस साइड, तो भी इस पे नहीं लगेगा। यदि आप यही प्रोफेशनल यहाँ खड़ा होकर के भी इसको मारेगा ना, तो ये सटीक किसी बीच में मारेगा। समझ रहे हैं? इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ बिना प्रैक्टिस, जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, तब तक इस पे लगेगा ही नहीं। चाहे आप नज़दीक से जा करके उसमें सटा के मारिए तो भी हिल जाएगा, ये इस बाउंड्री पे ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगल बगल एकदम सटा के मारेंगे तो भी हिल जाएगा, कोई झटका देती है। अब प्रोफेशनल इतनी दूर से, आपसे दोगुना दूरी से भी मारेगा तो बीच में ही लगेगा। बस वही चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि किसी की गलतियाँ क्या है, ट्रेडिंग एरर्स क्या क्या हैं इसमें। नो नीड फॉर ट्रेडिंग एजुकेशन, हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को कुछ सीखना ही नहीं है, लर्निंग करनी ही नहीं है। ठीक है, बस लोगों को अर्निंग करनी है, अर्निंग। जबकि इतना आसानी से सारी चीज़ आपको 1 से लेकर के 12 साल इंटर तक आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको मुश्किल से 1 से लेकर 2 साल तक सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने। वो भी कोई आपका गला दबा करके नहीं कहेगा, अपनी जिम्मेदारी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के। ठीक है, अपने ऊपर सब कुछ करके। आप ही नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए ना, कोई चीज़ आपसे एक बार गलती हो जाती है, आपके छोटे भाई से आपसे, ठीक है, 2 बार हो जाती है, तो आप तीसरी बार में उसे जड़ देते हैं, तमाचा जड़ देते हैं, और आप सेम गलती करते जा रहे हैं। सोचिए, आप सेम गलती, इतना बड़ा होकर के भी सेम गलतियां आप लोग डेली ट्रेडिंग में दोहरा रहे हैं। आप सोचिए, छोटा भाई या घर में कोई भी यदि घर के सामने आप यही सेम गलतियां कर रहे होते, घर वालों को पता होता, तो सोचिए आपको थप्पड़ मारते, कहते कि हमको कैसे थप्पड़ मार देते हैं। मैं एक गलती कर रहा हूँ, जा रहा था, कोई हाथ से छूट जाता है, कोई चीज़ है, कोई आपके कहने पे नहीं सुनता है, तो आप करते हैं। मैं बार बार चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, लेकिन आप कभी फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप रियल लाइफ में आइए ना, आप परिवार के, मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात, आप सिस्टम ट्रेडिंग का ओपन कीजिए घर पे बैठ करके। ठीक है, पूरे परिवार के सामने, सभी परिवार को, परिवार के सामने सिर्फ आप एंट्री कीजिए। ठीक है, सबको, सबके सामने बता रहा हूँ मैं, एंट्री कीजिए और सबको बताइए कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, इतने पे इतना लॉस पे रखा हूँ, इतने पे ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपके जो पिताजी होंगे, ठीक है, फादर या मदर, वो उनके पास इतना सब कुछ हो चुकी है चीज़ें कि वो बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे तुमने बोला है यस्सर लगाया तो कट जाने दो, फिर आगे ऊपर जाएगा तो अपनी सेटअप तैयार रखो तब जाकर कर लेना। ठीक है, क्योंकि उनको पता रहेगा और आपको भी प्रेशर रहेगा, तो ये आप सक्सेस हो सकती है। यदि आपसे अकेले नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ये जो आज के समय के जो आदमी हैं, उनको अपने चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं है कि अपना पैसा जो चाहे वो चलाए, उनको समाज का डर है, समाज और परिवार का। समझ रहे हैं, समाज और परिवार का। परिवार यदि देखा समाज में वैसा कर रहा, हंस रहा है, तो वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको यदि फॉलो करना है तो अकेले में नहीं, परिवार के साथ में बैठ के ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कीजिए ज़रूर। यदि आप ये कर ले रहे हैं ना परिवार के साथ में बैठ करके, तो भी आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, कुछ ना कुछ कर पाएंगे दोस्तों अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए एक ही चीज़ चिल्ला रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक, नो नीड टू ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज़ प्रूविंग टू वर्क, मतलब है कि कोई सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग का। ठीक है, जैसे चल रहा है मार्केट, बस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर चल रहा है, एक कैंडल ग्रीन बना तो इधर एंट्री ले लेते हैं, एक कैंडल ये ग्रीन, एक कैंडल रेड बना तो इधर एंट्री ले लेते हैं, एक कैंडल ग्रीन बना तो फिर इधर ले लेते हैं, एक कैंडल रेड बना तो फिर नीचे ले लेते हैं। ऐसे कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए प्रॉपर क्या फॉलो करना पड़ेगा, लर्न हाउ टू प्रोबेबिलिटीज अप्लाई। ठीक है, संभावनाएं क्या क्या हैं सीखिए आप, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें आप सीखिए, बिना सीखे आपको कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने तो इसके बारे में बताया ही नहीं, इन सारे उदाहरणों के चक्कर में देख लीजिए, लर्न हाउ टू ट्रेडिंग रियली वर्क्स। ठीक है, आप सीखिए कि ट्रेडिंग आखिर कैसे वर्क करता है, काम कैसे करता है, मार्केट कैसे चलता है, चार्ट कैसे चलता है, कैंडल स्टिक क्या बताती है, आप फील कीजिए। कैंडल स्टिक को तो आप देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पे इसमें सेलर ज़्यादा हैं, हावी हो रहे हैं, या बायर हावी हो रहे हैं। ठीक है, आप एक कैंडल को देख करके यदि आप ये बता दे रहे हैं कि सेलर इसमें हावी है या बायर हावी हैं, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आप फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही सीखना है और कुछ भी नहीं। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है, यदि आपको पसंद आए, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको ये चीज़ें यहाँ पे यदि आपको समझ में आए, कुछ भी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी घुसे, तो आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप ट्रेडिंग को क्विट कीजिए, ये वीडियो तुरंत क्विट कीजिए। ठीक है, छोड़िए, आपका टाइम और पैसा, समय और पैसा दोनों बचेगा। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहते रहता हूँ। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यदि आप ये जितनी भी पॉइंट है प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, हमने सारी वीडियोस, सारी कोशिशें कर ली आपको बनाने की, आप बातों से नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझ जाइए ना कि आप काबिल ही नहीं हैं, आपके बस का ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आप काबिल नहीं है, तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। आप अपना ये सारी चीज़ें बचा लेंगे और किसी अन्य क्षेत्र में लगा लेंगे। समझ रहे हैं, उसमें हो सकता है आपका दिमाग लगे, वो आपके लिए बेहतरीन हो। आप इसके लिए नहीं बने हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसा लीजिए किसी भी तरीके से, प्लीज़। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज एज इट अप्लाई टू ट्रेडिंग। ठीक है,
आपको ये कोई समझदारी ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, एज इट इज़ अप्लाई टू ट्रेडिंग। आपको नहीं पता है कि ये सारी संभावनाएं ट्रेडिंग में अप्लाई हो रही हैं। कोई चीज़ का आपसे कोई मतलब नहीं। हमने लर्न हाउ प्रोबेबिलिटीज अप्लाई। आप सीखिए कि प्रोबेबिलिटीज़ कैसे अप्लाई होती हैं, ठीक है, किधर किस तरीके से मार्केट जाएगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से अप्लाई होता है। हमने बताया तो आपसे कि यदि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तुरंत आपका पोजीशन इधर हो जाएगा। जी रेड कैंडल एक ठीक ठाक बना, चलो भैया आपका पुट की तरफ हो गई एंट्री। इस तरीके से आपका होता है वर्क, ऐसे नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड ए ट्रेडिंग सिस्टम दैट वर्क्स। आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें से हमने बताया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, अन्य सारी चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें देखिए। जो सिस्टम आप अपना ऐसा बनाइए जो वर्क करे, काम करे, वो सीखिए आप। मैं बता चुका हूँ, यहीं से मत सीखिए प्लीज़। मैं बार बार बताऊँगा कि क्योंकि एक जगह से ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा आपको बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में क्लिक करे, जो आपको पसंद हो, जो आपके लायक हो। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्लीज़ पैसा दे करके नहीं। यूट्यूब पे सारे नॉलेज फ्री में उपलब्ध हैं, ठीक है। आप वहाँ से किसी के भी चैनल से कहीं से भी जा करके देख करके सारी चीज़ें पढ़ करके समझ करके सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों सीखने पे सिर्फ ज़्यादा फोकस दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर, नो नीड और रिस्क कंट्रोल। रिस्क को कंट्रोल ही नहीं करते हैं आप, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है। आप सीखने के चक्कर में इतना कुछ गंवा दे रहे हैं। सोचिए ना, आप सीख रहे हैं, ठीक है, सीखने के चक्कर में यदि कोई आपसे फ़ीस ले लेता है तो आपको लगता है अरे फ़ीस ले रहा है साला, उसके ऊपर आप चढ़ जाते हैं सारी चीज़ें, ये वो, अगर वो नहीं क्लास आता है, पढ़ाते जाता है या कुछ भी करता है। मार्केट तो आपसे फ़ीस भी ले रही है और बता भी नहीं रही है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता भी तो रहा हूँ फ्री में सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ सीखिए ना इस चीज़ को। पर्सनली प्रूव दैट इट वर्क्स फॉर यू। पहले आप इसको ना प्रूव कर लीजिए पर्सनली, देख करके कर करके कि आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी को, रिस्क कंट्रोल जो आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपको रिस्क कंट्रोल करना, एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज। यहाँ पे एसएल लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ बढ़ा रहे हैं एसएल, फिर यहाँ बढ़ा रहे हैं एसएल, फिर यहाँ बढ़ा रहे हैं एसएल। जाने दीजिए एसएल गर्त में चले जाए, पूरा जो आपका कैपिटल है वो ख़त्म हो जाए, चलेगा, ठीक। लेकिन आप ये एसएल नहीं कट कर रहे हैं। यही टारगेट ज्यों थोड़ा सा ग्रीन दिखाया, थोड़ा सा ग्रीन एकदम, 100 रुपये, 200, 1000, 500, तुरंत कट करके भागो, हाँ हो गया, हो गया। भैया इधर क्यों नहीं कट कर पा रहे हैं आप, यहाँ क्यों नहीं कट कर पा रहे हैं बताइए। नहीं सीखेंगे तो कट कीजिए, पूरा कैपिटल एक ही दिन में ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये फीस वाले हमने आपको सीख बताई कि टीचर हर महीने 500 रुपये आपसे फीस मांगता है, ठीक है। तो भी आपको टीचर के ऊपर गुस्सा आता है। यदि वो आपसे बहका करके, किसी फुसला करके, किसी तरीके से वो आपसे 500, फिर 500, रोज़ रोज़ 500 मांग ले, मान लीजिए महीने में एक बार फीस, रोज़ रोज़ 500 मांगने लग जाए 300 दिन, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है आपका, 30 दिन मांगेगा ना, कितना हो जा रहा है आपका, 15,000 रुपये। आप उसे दे देंगे आसानी से? ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि इसे आप घर वालों से मांग रहे हैं ना, दिक्कत हो जाएगी। घर वाले आपको तोड़ देंगे कहाँ खर्च कर रहा है, या पूछेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन पैसा आपका है, आप वर्चुअल मनी समझे हुए हैं, रियल मनी आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप पूरा उड़ा रहे हैं, ट्रेडिंग में जा रही हैं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुँह बना के शांत से बैठ जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें गलत हैं दोस्तों। प्लीज़ कुछ चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए लाइफ में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन करके। किसी दिन सोते वक्त या बैठते वक्त एक ही शपथ ले लीजिए और उस चीज़ को करना शुरू कीजिए, ठीक है। नो नीड फॉर कॉशन इन पोजीशन साइजिंग। कोई ज़रूरत ही नहीं है पोजीशन साइजिंग करने की। आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, तो मैं 1,00,000 से पूरा सीधा ट्रेड करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पोजीशन साइजिंग मतलब दोस्तों, पहले एक लॉट से आपको सीखना शुरू कीजिए। एक लॉट में यदि आप बेहतर बन जा रहे हैं, उसके बाद आप 2 लॉट बढ़ाइए, ठीक है, फिर इसी तरीके से बढ़ाइए। एक ही दिन में 100 लॉट से कर लीजिए, रिस्क रिवार्ड कुछ है ही नहीं। 5-10 पॉइंट नीचे गया, 10 पॉइंट, उसके बाद लो भैया 20,000 से लेकर 30,000 तक लॉस हो गया। 1,00,000 में से बचे 70,000 या 60,000, तो चलो कोई नहीं, अब 60,000 पे लो, फिर सेम इसी तरीके से, यानी 3 दिन हुआ तो आपका कैपिटल हो गया 20,000 बचा, ठीक है। इस तरीके से तो वर्क आपका करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी है दोस्तों। अगर यदि आपको अकाउंट को ग्रो करना है तो कुछ अलग रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूलेट एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, एक फार्मूला बनाइए कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। जैसे हमने अभी पिछले की वीडियो में बताया दोस्तों आप लोगों को ऊपर, कि कुछ रूल्स बनाने, आपको एंट्री लेने से पहले आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। रिस्क रिवार्ड आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये सारे रूल हैं, छोटे छोटे रूल हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो पहले आपको, या ऑफिस जाते हैं तो आपको टाई बेल्ट, स्कूल बूट, शूज, सारी चीज़ें आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं एक तरीके से, समझ रहे हैं, या फॉर्मल में जाते हैं, ठीक है। आप दोस्तों अलग तरीके से तो जा नहीं सकते, कुछ उसके रूल हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें क्यों नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं? आप खुद को बदल लेते हैं किसी एक कंपनी की वजह से, लेकिन आप खुद को इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं, खुद की अपनी बिजनेस के लिए। आप सोचिए ये आपकी कितनी बड़ी मूर्खता है।
या मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मूर्खता तो नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द है, लेकिन क्या बताऊँ, आप अपने आप को बदल ले रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बदल ले रहे हो दूसरों की कंपनी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दूसरों की कंपनी को ग्रो करने के लिए। उसके टाइम पे आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खुद के दिमाग का वो करवा रहे हो, एचआर आपको कुछ कह रहा है, बहुत कुछ सह रहे हो, लेकिन आप अपने बिजनेस को करने के लिए ट्रेडिंग, अपने बिजनेस को करने के लिए आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं, नील बेटे सन्नाटा। क्या कर सकते हो ऐसी लाइफ में, बताओ क्या कर सकते हो? कोई भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। यदि आप दूसरे के बिजनेस और दूसरे के बनाए हुए रूल पे तो चल ले रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए खुद ही को नहीं बदल पा रहे हैं, खुद ही रूल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। सॉरी इस शब्द के लिए दोस्तों, लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता है, बस इतनी सी चीज़ है। यदि आपको समझ में आ रही चीज़ें तो ठीक है, नहीं आप कमेंट में, हमको पता है उल्टा सीधा गाली लिख करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई यही है 100%, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, द रॉन्ग ट्रेड। आपको बताया कि कुछ पॉइंट आप डिसाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो अन्यथा मत लीजिए, ठीक है। स्टार्ट टू ट्रेड योर सिस्टम विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे हम आपको बताया, यदि आपको अकाउंट को अपने ग्रो करना है तो आप 1 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, 1 लाख रुपए, 1 लाख में से आप 4 हिस्सा कर दीजिए, 25-25 हज़ार, 25-25 हज़ार लगा के आप ट्रेड कीजिए धीरे धीरे, ठीक है, और आराम से ट्रेड आप करते जाएंगे, बहुत बेहतरीन होगा। इससे आपका पोजीशन साइजिंग जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। 1 लॉट से शुरू होगा, फिर 2 लॉट से, ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप ये 1 लॉट में प्रॉफिटेबल होइए, ठीक है, प्रॉफिटेबल, वो भी कितने दिन, कम से कम 3 से लेकर 4 महीने, उसके बाद 2 लॉट बढ़ाइए, ठीक है। 2 लॉट में यदि आप रिस्क रिवार्ड सारी चीज़ फॉलो कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, में प्रॉफिटेबल होइए तो अपना और साइज बढ़ाइए। तो एक एक स्टेप तो बढ़ेंगे ना, कि सीधे यहाँ के बजाय यहाँ छत पे चले आएंगे। पहले ऐसे ऐसे सीढ़ी सीढ़ी तो जाएंगे भैया, सुपरमैन तो है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं एक एक पॉइंट बढ़ाइए और जरूर जाएंगे आप, ठीक है। अपने आप को बदलिए दोस्तों, लेकिन ये जरूरी है दोस्तों, प्लीज़ आप अपने आप को बदल लीजिए, दूसरों की नौकरी के लिए खुद को मत बदलिए। आप अपने बिजनेस के लिए एक दिन, किसी भी दिन आप एक प्रॉमिस, शपथ लीजिए और बदल दीजिए खुद को, ठीक है। उसी दिन आपका कैरियर बदल जाएगा दोस्तों। प्लान आर हाउ व्हेन यू विल इंक्रीज योर ट्रेड साइज एज योर कैपिटल ग्रो। हमने आपको सेम ही चीज़ बता दी है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो ही आगे जाएंगे। द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। प्लान पर हाउ व्हेन यू डिक्रीज योर ट्रेड साइज इन केस ऑफ लॉसेज। रॉन्ग रिजल्ट, देखिए आप जानते हैं क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती दोस्तों, रॉन्ग रिजल्ट इसलिए यहाँ पे है। और मान लीजिए ये 2 लॉट से है, ठीक है, सॉरी, ये 2 लॉट से यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको 500 रुपये लॉस हो गए, तो आपको यदि इसको कवर कर सोचेंगे आप, इसे तुरंत आप दिमाग में बढ़ाएंगे और आवेश के साथ जो उसके साथ करिए, तो इतना हो गया लॉस, चलो अगली बार 4 लॉट ले लेते हैं और 2 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, 500 रुपये अपना लॉस रिकवर करके निकल जाएंगे। और यदि इसमें भी हो गया, जब 2 लॉट में 500 हुआ है तो 4 लॉट में सीधा 1000 हो जाएगा। अब लीजिए 1500 लेकर के बैठिए, यही तो स्थिति है। फिर उसके बाद 1500 को रिकवर करने के लिए आप सोचेंगे कि सीधे 8 लाख ले लेता हूँ, उसके बाद हो जाएगा 10 पॉइंट, तो उसमें भी हुआ तो पूरा कैपिटल, आपका जो भी पैसा रखा हुआ है वो ख़त्म हो गया। जाइए, कुछ मत कीजिए, बजाइए झुंझुना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें गलत हैं एकदम, आपको प्लान करना पड़ेगा पहले दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लॉस करने के केस में आपको कम करना पड़ता है। 2 लॉट से है, तुरंत 1 लॉट से कीजिए, यदि प्रॉफिट होगा तो ठीक है, उसको होल्ड करेंगे, 500 तक पहुंचाएंगे, नहीं होगा तो चलो भैया 250 तो होगा ज़्यादा, अगर होगा भी जितना मैं जो 10 पॉइंट लेना है तो 250 तो होगा, 700 हुआ, चुपचाप निकल आए, अगले दिन कोशिश कीजिए, ठीक है। जरूरी थोड़ी है आपका प्रतिदिन सही होता है, कुछ दिन गलत होगा, हमें आपको बता चुका हूँ बार बार। 10 में से दोस्तों ट्रेडिंग में सिर्फ 7 से 8 ट्रेड, सिर्फ इतना ही प्रॉफिटेबल है, ट्रेंड होंगे कभी भी कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन इसमें से दोस्तों जो 7 से 8 हैं वो आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि जो आप 2 से 3 में आप लॉस करने की जो क्षमता आप छोटी बना लेंगे ना, छोटी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देंगी, बहुत ज़्यादा पैसे, समझ लीजिए। ये करना है, ठीक है, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये रूल सारे अपनाने पड़ेंगे दोस्तों। प्लीज़ हमने जो भी आपको सारी वीडियो में बताया एक एक पॉइंट करके, प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे बार बार अभी भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये सारे रूल्स थे दोस्तों इंट्राडे के लिए, ठीक। यदि नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ कहीं से भी सीखिए, बस मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ट्रेडर बनिए, बस मेरा इतना सा मानना है दोस्तों। आप सिर्फ ट्रेडर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप मुझे आकर के सामने से कभी भी मिलिएगा दोस्तों, यदि मिलिएगा भी तो मुझसे वो कहिएगा कि मैं ट्रेडर हो गया हूँ, लेकिन आपको देख करके नहीं सीखा, किसी और को। उस दिन मुझे इस बात की खुशी होगी दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कहने पे या कुछ भी करने पे आपने सीखा तो सही, आप बने तो सही। मुझे बस इस बात की घमंड होगा कि आप फाइनेंशियल जो आपका है स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल आपको फ्रीडम तो मिली। ये बताइए, आप चाहे किसी की भी कहीं से भी सीखो, मैं इस बात को, मुझे 1% बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सीखे तो सही, आपके अंदर वो क्वालिटी तो आई। हो सकता है मैं कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सीखिए, सिर्फ कहीं से भी सीखिए, मुझे 1% कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस आप सीखिए,
ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिर्फ एक सीखना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गुरु के लिए कभी भी कोई चीज़ इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं कि आप यहाँ से सीख गए, वहाँ से सीखा, क्या किए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तरक्की करते हुए। ठीक है, बस मैं इतना ही इसलिए यही कहूँगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।